प्रिय मित्रों नमस्कार। आप सभी का हमारे धर्म ग्रंथ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो मित्रों, एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि हे प्रभु, मैंने सुना है कि कुछ लोगों को गड़ा हुआ खजाना मिल जाता है और उनकी उजड़ी हुई किस्मत चमक जाती है और वह एकदम से धनवान हो जाते हैं। अतः मैं यह जानना चाहती हूँ कि ऐसे कौन कौन से पुण्य होते हैं जिनकी वजह से कुछ लोगों को गड़ा हुआ खजाना मिल जाता है और पल मात्र में उनकी तकदीर बदल जाती है। फिर भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, जिन लोगों को गड़ा हुआ खजाना मिल जाता है वो वास्तव में उनके पुण्य का फल होता है। पुण्य कई प्रकार के होते हैं, पर गड़ा हुआ खजाना केवल जीवन में उन्हीं लोगों को मिलता है जो हर गुरुवार को तुलसी पर एक चीज़ अवश्य चढ़ाते हैं। फिर माता पार्वती कहती हैं कि हे प्रभु, ऐसी क्या चीज़ है जो तुलसी पर चढ़ाने से लोगों को जीवन में एक बार गड़ा हुआ खजाना अवश्य मिलता है। फिर भगवान शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, सुनिए, मैं तुम्हें यह रहस्य जानने के लिए एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। उसे आप पूरे मन से सुनना पड़ेगा, फिर तुम्हारी समझ में ठीक प्रकार से आ जाएगा कि वो कौन कौन सी चीज़ है जो हर गुरुवार को तुलसी पर चढ़ाई जाए तो चढ़ाने वाले को जीवन में एक बार गड़ा हुआ खजाना अवश्य मिल जाता है। फिर माता पार्वती कहती हैं कि हे प्रभु, आप कहानी शुरू कीजिए, मैं कहानी को पूरे मन से सुनूंगी। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, बहुत पुरानी बात है। एक राजा था जिसकी 4 रानियां थीं। राजा और चारों रानियों को इस बात का दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा इस विचार से अवसाद में डूबा रहता कि उत्तराधिकारी के अभाव में उसके बाद राज्य का भार कौन संभालेगा। फिर एक दिन राजा की सभा में एक आदमी आया और उसने राजा को बताया कि जंगल में एक नदी के किनारे पर एक सन्यासी रहता है जो झाड़ फूंक, जादू टोना जानता है और उसके मंत्रों के प्रभाव से कई बांझ स्त्रियों को संतान का सुख प्राप्त हो चुका है। वहीं राजा को उस आदमी की बातों पर विश्वास तो नहीं हुआ, किंतु राजा ने सोचा कि उस सन्यासी से मिल लेने में कोई हानि भी तो नहीं है। फिर ऐसा विचार करके राजा अपने कुछ सिपाहियों को लेकर के सन्यासी से मिलने के लिए चल पड़ा। तो भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, संगम वन के मध्य में उस सन्यासी की झोपड़ी थी। राजा ने सन्यासी के पास पहुंच करके उससे अपनी समस्या बताई। फिर सन्यासी ने कहा, राजन, आपको चारों रानियां संतान उत्पन्न करने के योग्य नहीं हैं, किंतु आपकी 5वीं रानी से आपको एक पुत्र की प्राप्ति होगी और यह पुत्र शूरवीर होगा और आपके राज्य के लिए एक योग्य शासक सिद्ध होगा। फिर राजा ने सन्यासी से कहा कि महाराज, मेरी 4 रानी हैं, किंतु मेरी 5वीं रानी तो है ही नहीं। फिर सन्यासी ने कहा, राजन, चिंता मत करो, आपको अभी लौटते समय पर वन में एक अनाथ लड़की मिलेगी। आप उससे विवाह करिएगा और फिर वही लड़की आपकी रानी बनकर के आपको उत्तराधिकारी प्रदान करेगी। फिर राजा ने सन्यासी को प्रणाम किया और अपने महल की ओर लौट चला। वहीं रास्ते में राजा को किसी युवती के रोने का स्वर सुनाई दिया। फिर राजा ने सिपाहियों से कहा कि पता करो यह जंगल में कौन रो रहा है। फिर सिपाही ढूंढ खोज में लग गए। अंततः उन्हें एक युवती दिखाई दी जो एक पेड़ के नीचे बैठी रो रही थी। वहीं सिपाही उस युवती को पकड़ करके
राजा के सामने ले आए। फिर राजा ने उस लड़की से कहा कि हे देवी, तुम कौन हो और यहाँ घने वन में क्यों रो रही हो? फिर उस लड़की ने कहा कि महाराज, मैं एक अनाथ लड़की हूँ। मैं अपने दूर के संबंधियों के साथ में रहती थी, किंतु आज उन लोगों ने मुझे यहाँ वन में ला कर के छोड़ दिया है और अब मेरा इस दुनिया में अपना कहने वाला कोई नहीं है। और फिर इतना कह कर के वो युवती जो थी पुनः रोने लगती है। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, फिर उस लड़की को राजा ने चुप किया और उससे कहा, तुम इतनी सुंदर हो, तुम घबराओ नहीं। यदि तुमको स्वीकार हो तो मैं तुमसे विवाह करके तुम्हें अपनी रानी बना सकता हूँ। क्योंकि राजा समझ गया था कि यही वो लड़की है जिसके बारे में सन्यासी ने बताया था। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, युवती को भला क्या आपत्ति होती? हर लड़की रानी बनना चाहती है। उस लड़की ने भी स्वीकृति दे दी। फिर राजा उस लड़की को लेकर के अपने महल में लौट आया और उसी दिन राजा ने उस लड़की से विवाह भी कर लिया और उसे अपनी 5वीं रानी बना लिया। इस प्रकार वह अनाथ लड़की रानी कहलाने लगी। वहीं जब राजा ने 5वीं शादी की तो उसकी चारों रानी जो थी उनको बहुत बुरा लगा और वह 5वीं रानी से चिढ़ने लगीं। वहीं समय के साथ साथ सन्यासी का वचन पूरा हुआ और 5वीं रानी गर्भवती हुई। और फिर जब उन चारों रानियों को पता चला कि रानी गर्भवती है तो वह चारों रानियां चिंतित हो उठीं। उन्हें लगा कि यदि 5वीं रानी ने संतान को जन्म दे दिया तो उन सबकी अपेक्षा उस रानी का महत्व बढ़ जाएगा। उधर जब राजा को 5वीं रानी के गर्भवती होने का समाचार मिला तो राजा फूला नहीं समाया। वहीं राजा को लगा कि सन्यासी का कथन सत्य हो रहा है, उसे अब अपना उत्तराधिकारी मिल जाएगा। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, उधर तो राजा खुशी मनाता है कि उसकी 5वीं रानी गर्भवती हो गई है और उधर उसकी शेष चारों रानियों ने यह तय किया कि वो रानी की संतान को जीवित ही नहीं रहने देगी और इस बात की भनक राजा को भी नहीं लगने देगी, क्योंकि 5वीं रानी ने संतान को जन्म दिया है। इस प्रकार षड्यंत्र रच करके चारों रानियां 5वीं रानी की देखभाल का नाटक करने लगीं। इधर संतान के जन्म का समय जब आया तो पहली रानी राजा के पास पहुंची और कहा, महाराज, अब वो शुभ घड़ी आ गई है जब इस राज्य को भावी राजकुमार मिलेगा। ऐसे शुभ अवसर को आपको महल से बाहर जाकर के दीन दुखियों को दान दक्षिणा देनी चाहिए। फिर राजा ने कहा, तुम ठीक कहती हो, क्योंकि राजा को अपनी पहली रानी की बात उचित लगी। फिर उसने अपने सेवकों को बुलाया और दान दक्षिणा देने के लिए महल से बाहर चला गया। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, चारों रानियां भी यही तो चाहती थीं कि रानी जब संतान को जन्म दे उस समय राजा महल में ना रहें। फिर राजा के जाने के बाद दूसरी रानी 5वीं रानी के पास पहुंची और बोली, बहन, हम यही चाहती हैं कि तुम्हारी संतान को जन्म लेते समय कोई कष्ट ना हो, इसलिए तुम ऐसा करो कि धान के कोठे के छेद में अपना सिर डाल करके बैठ जाओ, इससे तुम्हारी संतान स्वस्थ रहेगी। वहीं 5वीं रानी बहुत ही भोली भाली थी और फिर भला कौन सी माँ ऐसी होगी जो अपनी संतान का भला नहीं चाहेगी। इस प्रकार 5वीं रानी ने दूसरी रानी की बात मान ली और धान के कोठे के छेद में अपना सिर डालकर बैठ गई। फिर जैसे ही 5वीं रानी बैठी वैसे ही उसकी कोख में हलचल हुई और संतान का जन्म हो गया। क्योंकि तीसरी रानी पहले से ही तैयार खड़ी थी, उसने संतान को गोदी ले लिया जो कि एक सुंदर पुत्र था और उठा करके उसने चौथी रानी को सौंप दिया और 5वीं रानी के पास पुत्र के स्थान पर एक गोल पत्थर रख दिया। उधर चौथी रानी ने 5वीं रानी के पुत्र को अपनी दासी को दे दिया और दासी से कहा कि वो इस पुत्र को ले जा करके दूर जंगल में ज़मीन में गाड़ आए।
वहीं चौथी रानी ने दासी से पांचवीं रानी के पुत्र को ले लिया और दूर जंगल में ज़मीन में गाड़ने के लिए चल दी। उधर जिस समय दासी उस पुत्र को ज़मीन में गाड़ रही थी तो उसको गाड़ते हुए एक शेरनी ने देख लिया। इधर तो दासी उस पुत्र को ज़मीन में गाड़ करके वापस आ गई। उधर दासी के जाते ही चारों रानियों ने पांचवीं रानी का सिर धान के कोठे से निकाला और विलाप करने लगी कि हे रानी, रानी ने जो तुमने पुत्र को जन्म दिया है वो पुत्र नहीं बल्कि पत्थर को जन्म दिया है। फिर तत्काल ही राजा को बुलवाया गया। वहीं राजा ने पुत्र के स्थान पर पत्थर को देखा तो वह आग बबूला हो उठा। उसे लगा कि सन्यासी ने उसे मूर्ख बनाया है और किसी डायन या चुड़ैल को उसके मत्थे पर मढ़ दिया है, अन्यथा कभी कोई स्त्री किसी पत्थर को कैसे जन्म दे सकती है। फिर तो राजा ने क्रोध में आकर के पांचवीं रानी को महल से निकाल दिया और वापस वन में भेज दिया, किंतु रानी के पास में पुत्र के पैदा होने का कोई साक्ष्य नहीं था, अतः वो क्या कर सकती थी। उसने भी राजा की आज्ञा को चुपचाप स्वीकार कर लिया और दुखी मन से वन में चली गई। इसके बाद चारों रानियों ने राजा को समझाया कि हमें प्रजा को यह नहीं बताना चाहिए कि उसने एक पत्थर को जन्म दिया है, अन्यथा प्रजा के मन पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। हमें यह घोषित कर देना चाहिए कि रानी ने बच्चे को जन्म देते समय मर गई और उसका बच्चा भी नहीं बचा। वहीं अपनी पहली रानी की बात को सुन करके राजा कहने लगा, यदि हम यह ऐलान कर देंगे कि बच्चे का जन्म होते ही रानी मर गई तो हम रानी के शव के बदले किसका अंतिम संस्कार करेंगे। फिर पहली रानी बोली, रानी के शव के बदले में अपनी दासी को अंतिम संस्कार करा दूंगी, क्योंकि चारों रानियां षड्यंत्र में सहायता देने वाली उस दासी को भी जीवित नहीं छोड़ना चाहती थीं, ताकि वास्तविक बात कभी भी किसी को पता नहीं चल सके। और फिर चारों रानियों ने ऐसा ही किया। रानी के शव के बदले दासी का शव रख दिया और धूमधाम से उसका अंतिम संस्कार करा दिया। उधर जब दासी रानी के पुत्र को भूमि में गाड़ रही थी तो उसका यह कृत्य एक शेरनी ने देख लिया था। फिर दासी के जाने के बाद शेरनी ने भूमि से रानी के पुत्र को निकाला और अपने साथ गुफा में ले गई और उसका पालन करने लगी और अपने बच्चों से कहा, लो मैं तुम लोगों के लिए तुम्हारा एक छोटा भाई लाई हूँ। वहीं शेरनी के 4 बच्चे थे और फिर वह चारों अपने छोटे भाई के रूप में राजकुमार को देख करके बहुत ही प्रसन्न हुए। राजकुमार का पालन एक शेरनी ने किया, यह ईश्वर की कृपा थी। और फिर शेरनी भी अपने बच्चों के साथ राजकुमार का लालन पालन करने लगी। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, इधर तो शेरनी राजकुमार का पालन करती है और उधर जो पांचवीं रानी जिसे राजा ने वन में छोड़ दिया था वो दर-दर की ठोकरें खाते हुए घूम रही थी। तभी उसकी मुलाकात एक संत से हो जाती है और संत उस रानी से कहते हैं कि तुम हर गुरुवार को तुलसी में एक चीज़ चढ़ाना शुरू कर दो, जिससे तुम्हें अपने जीवन में एक बार गड़ा हुआ धन अवश्य मिलेगा और तुम्हें तुम्हारा पुत्र भी वापस मिलेगा। और तुम तब तक किसी को यह राज मत बताना कि तुम तुलसी में ऐसी क्या चीज़ चढ़ाती हो जब तक तुम्हें गड़ा हुआ धन नहीं मिल जाता है और तुम्हें तुम्हारा पुत्र वापस नहीं मिल जाता। यदि तुमने उससे पहले किसी को यह बात गुप्त राज बता दिया कि तुम हर गुरुवार को तुलसी में कौन सी चीज़ चढ़ाती हो तो फिर तुम्हें खजाना कभी नहीं मिलेगा। इस प्रकार संत की बात को मान करके पांचवीं रानी वन में गरीबों में समय गुजारती है और तुलसी में हर गुरुवार को वह चीज़ अवश्य चढ़ाती है जो संत ने बताई थी। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, इधर तो पांचवीं रानी तुलसी की पूजा में लग जाती है और उधर राजकुमार धीरे धीरे बड़ा हो जाता है और राजकुमार एक सुंदर युवक बन जाता है। वहीं शेरनी के बच्चे भी बलशाली शेर के रूप में विकसित हो जाते हैं। फिर एक दिन
राजकुमार ने अपनी शेरनी माँ से कहा कि माँ, मुझे एक धनुष बाण दिला दो, जिससे मैं पूरे परिवार के लिए शिकार किया करूँगा। वहीं शेरनी राजकुमार के लिए धनुष बाण बनवाने एक लोहार के पास पहुँची और फिर लोहार ने एक बहुत बड़ा और भारी भरकम धनुष बाण बना दिया। और फिर शेरनी ने धनुष बाण राजकुमार को ला कर के दिया। उस दिन से राजकुमार अपने पूरे परिवार के लिए शिकार करने लगा, यानी कि शेरनी और उसके चारों बच्चों के लिए शिकार करने लगा। इधर एक दिन राजा का एक सिपाही भटकता हुआ वन में आ पहुंचा। उसने राजकुमार को धनुष बाण से शिकार करते देखा। इतना बड़ा धनुष बाण उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसने विचार किया कि यदि यह धनुष बाण मैं अपने राजा को भेंट करूं तो वो मुझे बहुत सारा इनाम देंगे। और इसी लोक में पढ़ कर के सिपाही ने राजकुमार का पीछा किया और शिकार करते करते जब राजकुमार थक करके सुस्ताने बैठ गया तो उसे झपकी आ गई और वह सो गया। वहीं पर सिपाही ने चुपके से राजकुमार का धनुष बाण अपनी पीठ पर लादा और वहां से भाग खड़ा हुआ। इधर जब राजकुमार की आंख खुली तो उसने अपना धनुष बाण नहीं देखा। उसने बहुत ढूंढा किंतु उसे नहीं मिला। फिर वह राजकुमार दुखी मन से अपनी गुफा में लौट आया और उधर सिपाही ने धनुष बाण ले जा कर के राजा को भेंट किया। वही राजा सोचने लगा कि जब धनुष बाण इतना बड़ा और भारी है तो इसे चलाने वाला भी बहुत बड़ा होगा। फिर राजा ने सिपाही से पूछा कि यह धनुष बाण किसका है। फिर राजा की बात को सुनकर के सिपाही कहने लगा, महाराज, यह कोई बड़ा युवक नहीं है, वो तो एक सुकोमल युवक था। इस प्रकार सिपाही के मुख से असली बात निकल गई कि वह धनुष बाण को चुरा करके लाया है, क्योंकि उसने कहा कि वो तो एक सुकोमल युवक था। इसका मतलब सिपाही ने उस युवक को देखा था और उसका धनुष बाण उठा करके लाया है। और फिर राजा समझ गया कि जब इसने उस राजकुमार को देखा है, इसका मतलब इसने उसके धनुष बाण की चोरी की है। वहीं राजा को सिपाही पर बहुत क्रोध आया और फिर राजा ने सिपाही से कहा कि चोरी का सामान राजा को भेंट कर रहा है। साथ ही उसे यह जिज्ञासा हुई कि वह युवक कौन है, देखने में कैसा है, जिसका यह धनुष बाण है। वहीं राजा ने विचार किया कि यह धनुष बाण उस युवक को वापस कर देना चाहिए और जब वो एक इससे ले आएगा तो मैं उसे भी देख लूँगा कि वह दिखने में कैसा है, जो इतना भारी धनुष बाण चला सकता है। वहीं राजा ने ढिंढोरा पिटवा दिया कि एक धनुष बाण उसे मिला है, जिसका भी हो वह आ करके उसे ले जाए, किंतु असली मालिक की पहचान के लिए उसे चलाकर दिखाना होगा। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, फिर तो यह समाचार धीरे धीरे पक्षियों के द्वारा शेरनी के पास पहुंचा और चारों शेरों ने भी सुना। वो अपने भाई को धनुष बाण वापस लाने के लिए उद्यत हो उठे, किंतु शेरनी ने शेरों को समझाया कि उसका मनुष्य के बीच जाना उचित नहीं है, वहाँ पर केवल राजकुमार को ही जाना होगा। इसके बाद राजकुमार राजा से मिलने अकेले चल पड़ा। फिर राजा के महल के पास पहुँच कर के उसे प्यास लगाई और वहीं राजकुमार जो था महल के पास स्थित एक पोखर में पानी पीने को रुका। और जिस समय राजकुमार पोखर में पानी पी रहा था, उसी समय महल की अटारी से राजा की चारों रानियों ने झांक कर के नीचे देखा तो उन्हें राजकुमार दिखाई दिया। फिर चारों रानियों को राजकुमार की वेशभूषा बड़ी ही विचित्र लगी और वह राजकुमार का उपहास करने लगी और कहने लगी कि देखो देखो, हमारे महल के पास यह कैसा पशु आया है। एक रानी ने तो राजकुमार का मजाक उड़ाते हुए कहा कि हाँ, मुझे तो यह पशु बड़ा विचित्र ही दिखाई पड़ता है। वहीं दूसरी रानी भी हाँ में हाँ मिलाती हुई बोली, इसे तो राजा से कह करके किसी पिंजरे में बंद करवा देना चाहिए। वहीं तीसरी रानी भी हंसती हुई हमें हाँ में हाँ मिलाने लगी
और कहने लगी, नहीं नहीं, इसे तो वापस जंगल में ही भगा देना चाहिए। वहीं चौथी रानी खिलखिलाती हुई बोली, यह तो वास्तव में पशु है। फिर तो रानियों के ताने सुनकर के राजकुमार ने अपना सिर उठा करके रानियों की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोला, मैं पशु की तरह भले ही दिख रहा हूँ, किंतु उन रानियों से तो अच्छा हूँ जिन्होंने अपनी 5वीं रानी की संतान को पत्थर का बता दिया था। इतना कह करके राजकुमार महल के द्वार की ओर बढ़ गया, किंतु उसकी यह बात सुनकर के चारों रानियां सन्न रह गईं और सोचने लगीं कि हमने तो यह बात सबसे छिपाई थी। राजा ने भी किसी को यह बात नहीं बताई थी कि रानी को पत्थर हुआ है। हमने अपनी उस दासी को भी मरवा दिया जो सारा भेद जानती थी। फिर इस युवक को कैसे भेद मालूम हुआ? अतः सोच करके पहली रानी चिंतित होकर बोली कि यह तो बड़े संकट का विषय है, हमें इस युवक की गतिविधियों पर ध्यान देना चाहिए। इसके बाद चारों रानियों ने अपनी विश्वास पात्र दासी को राजकुमार के पीछे लगा दिया। कुछ देर के बाद में दासी ने आकर के रानियों को बताया कि वो युवक धनुष बाण चढ़ाने के लिए आया है। फिर रानियों ने यह सुना तो उन्होंने योजना बनाई कि वो युवक चाहे धनुष बाण चला पाए या ना चला पाए, किंतु परीक्षा के बाद में उसे मरवा देना होगा ताकि रानियों का यह भेद और किसी को न बता सके। फिर राजकुमार को मरवाने के लिए रानियों ने 2 सिपाही उस स्थान पर भेज दिए जहां पर राजकुमार को धनुष बाण की परीक्षा देनी थी। उन्हें निर्देश हुआ कि जैसे ही राजकुमार बाण चलाकर धनुष को नीचे रखे वैसे ही वह दोनों उसे मार डालें। वहीं रानियां भी राजकुमार को अपने सामने मरता हुआ देखने के उद्देश्य से परीक्षा स्थल पर जा पहुंची। उधर राजा ने राजकुमार से कहा, धनुष बाण उठा करके दिखाओ। यदि तुम ऐसा कर सके तो हमें विश्वास हो जाएगा कि यह धनुष बाण तुम्हारा है और हम तुम्हें तुम्हारा धनुष बाण ही नहीं देंगे अपितु तुम्हें ढेर सारा इनाम भी देंगे। फिर राजकुमार ने राजा से कहा, महाराज, यह धनुष बाण मेरा ही है, मैं अभी इसे चला करके इस बात को सिद्ध कर दूंगा, किंतु मुझे किसी इनाम की लालसा नहीं है। यदि आप मुझे इनाम के रूप में कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे न्याय दीजिएगा। फिर राजा ने चकित होकर के कहा, न्याय? यह कैसा इनाम मांग रहे हो? तुम्हें कैसा न्याय चाहिए? फिर राजकुमार ने कहा, महाराज, पहले आप मेरा धनुष बाण चलाना देख लो, फिर मैं अपनी बात स्पष्ट कर दूंगा। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, फिर राजकुमार ने धनुष पर बाण चढ़ाकर प्रत्यंचा खींच करके बाण चला दिया और फिर तुलसी की कृपा से बाण गर्जन ध्वनि करता हुआ आकाश की ओर उठा और फिर बादलों को भेदता हुआ वापस आकर के उन दोनों सिपाहियों के सिरों को भेदता हुआ निकल गया जो राजकुमार को मारने वाले थे। और फिर ऐसा दृश्य देख करके चारों रानियां डर गईं, जबकि राजकुमार का कौशल देख करके अभिभूत हो उठा और कहने लगा कि मांगो इच्छुक, जो भी मांगना चाहते हो। फिर राजकुमार ने कहा, महाराज, मुझे अपनी माँ के लिए न्याय मांगना है। फिर राजा ने कहा, तुम्हें न्याय अवश्य मिलेगा। फिर राजा कहने लगा, तुम मुझे यह बताओ, तुम्हारी माँ कहाँ है? मैं स्वयं उस माता का सम्मान करूँगा जिसने तुम जैसी वीर संतान को जन्म दिया है। वहीं राजकुमार ने कहा, महाराज, यही तो न्याय और अन्याय की बात है कि मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया, किंतु आपकी चारों रानियों ने आपसे यह कह दिया कि मेरी माँ ने एक पत्थर को जन्म दिया है। फिर तो राजा ने चकित होकर के रानियों की ओर देखा। रानियां समझ गईं कि अब उसका भेद छिप नहीं सकता है। और फिर उसी समय शेरनी अपने चारों शेर पुत्रों के साथ में वहाँ पर आ गई और उन्होंने रानियों को घेर लिया। और फिर शेरों के भय से थरथर कांपती हुई रानियों ने राजा के सामने सच्चाई उगल दी। फिर राजा ने अपने चारी रानियों को करतूत के बारे में जो सुना तो राजा अबाक सा रह गया। और फिर राजा ने इन चारों रानियों के सिर मुड़वा करके उन्हें राज्य से बाहर निकाल देने का आदेश दे दिया। फिर सिपाहियों ने रानी को बंदी बना लिया और उनके सिर मुड़वा करके उन्हें राज्य से बाहर कर दिया। इसके बाद राजा ने
अपनी 5वीं रानी अर्थात राजकुमार की मां की खोज में सिपाहियों को दौड़ाया। दूसरे दिन 5वीं रानी एक घने जंगल में मिल गई, जहां वह झोपड़ी बना करके रह रही थी और तुलसी की पूजा करती थी। वहीं राजा ने राजकुमार से कहा, पुत्र, मैंने अपनी रानियों के बहकावे में आकर के तुम्हारी माँ के साथ में घोर अन्याय किया है, अतः एक अन्याय राजा को राज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। आज मैं तुम्हें राजा घोषित करता हूँ। और फिर राजा ने राजकुमार को अपना राज सिंहासन सौंप दिया। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, इधर राजकुमार राजा बन गया और उधर 5वीं रानी ने अपने पति और पुत्र से कहा, आज मध्यरात्रि में तुलसी माता ने मुझे सपना दिया है और मुझसे कहा है कि तुमने मुझ पर हर गुरुवार को दूध चढ़ाया है, और जो मुझे गुरुवार के दिन दूध अर्पित करता है, दूध में मिश्री मिलाता है, उसे अपने जीवन में एक बार गड़ा हुआ धन अवश्य मिलता है। वहीं तुलसी माता ने मुझसे आगे कहा कि अब तुम एक काम करो कि एक पेड़ के नीचे जहाँ पर हमेशा नमी रहती हो, चाहे कितनी भी धूप पड़े, वहाँ पर खजाना गड़ा हुआ है, उस खजाने को निकाल लो और वो अपने पुत्र को दे करके राज की प्रजा का भला करो। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, इस प्रकार राजकुमार ने उस स्थान को खोद करके खजाना निकाला और प्रजा की भलाई के कार्य किए और अपने माता पिता के साथ में सुख भोगने लगा। फिर एक दिन राजा ने राजकुमार से पूछा कि यह सच्चाई उसे कैसे पता चली। इस पर राजकुमार ने बताया कि यह बात उसकी शेरनी माँ ने बताई थी, किंतु यह भी समझाया था कि उचित समय आने पर ही मैं इस बात को प्रकट करूं, जिससे आपका विश्वास हो सके। और फिर यह सुनकर के राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसने शेरनी और उसके पुत्रों को भी धन्यवाद दिया। वहीं राजकुमार ने अपनी शेरनी माँ और शेर भाइयों की सुरक्षा के लिए उस जंगल में शिकार करने की चारों तरफ से मनाही करवा दी कि इस जंगल में कोई भी किसी जानवर का शिकार नहीं करेगा। और फिर इस प्रकार राजकुमार न्यायपूर्वक राज करने लगा। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, इस प्रकार जो भी पुरुष या स्त्री हर गुरुवार को तुलसी पर दूध में मिश्री मिलाकर के अर्पित करता है, उसे अपने जीवन में एक बार गड़ा हुआ धन अवश्य मिलता है और उसकी संतान का कभी भी अपहरण नहीं होता है। उसका खोया हुआ पुत्र भी मिल जाता है, उसका खोया हुआ धन भी मिल जाता है, उसकी कोई भी खोई हुई चीज़ भी वापस मिल जाती है। और वही कहानी सुनने के बाद माता पार्वती कहती हैं कि हे प्रभु, वास्तव में आज की कहानी बहुत ज्ञानवर्धक थी और जो भी इस कहानी को सुनकर के तुलसी पर हर गुरुवार को दूध अर्पित करेगा, उसके जीवन में धन की कमी कभी भी नहीं रहेगी और संतान कभी लापता नहीं होगी। तो मित्रों, यदि आपको भी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव और माता पार्वती और माता तुलसी के लिए एक लाइक करना ना भूलें और हर गुरुवार को माता तुलसी पर दूध अवश्य चढ़ाएं, जिससे आपको भी धन प्राप्त हो सके। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए